नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मेरा गांव मेरी खबर। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना संक्रमण की खबर के साथ, जहां पर संक्रमण की दूसरी लहर से एक बार फिर लोगों में डर का माहौल फैलता जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पंचायती चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ गाँव का माहौल भी गर्म हो चुका है। लेकिन इस माहौल में कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। पंचायती चुनाव में नामांकन के लिए आज पहला दिन है। ऐसे में लोगों के मुंह पर मास्क तो दिखे, लेकिन सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग से किसी को कोई मतलब नहीं था। वहीं बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच कलेक्ट्रेट भवन में इस बड़ी लापरवाही से प्रशासन पर अब सवाल जरूर खड़े होते हैं। हरदोई में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और सिलसिले में आज हरदोई में कलेक्ट्रेट भवन में जिला पंचायत सदस्य जो हैं उनके नॉमिनेशन हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी हैं वो लोग तो अपना मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन आप इधर उधर देखें तो लोग मास्क नहीं लगाए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखा दें कि किस तरीके से इन लोगों का सब लोग मास्क लगाए हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने सैनिटाइजर लगाया? जी सैनिटाइजर लगाया हाथ में? जी लगाया लगाया। कहाँ से लगा के? जो वहाँ से लगाया घर से ही लगती है। तो आपने देखा, बता रहे हैं कि सैनिटाइजर लगा के आए हैं, लेकिन हम आपको एक चीज़ और भी दिखाते हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग 2 फीट या 4 फीट होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं है। आपको इधर आइए, आपको ये टेबल दिखा रहे हैं, ये टेबल दिखा रहे हैं। यहाँ पे सैनिटाइजर नहीं है। हो सकता है यहाँ पे जरा सी दूर पे 10 मीटर की दूरी पे हो रहा है पंचायत का नॉमिनेशन, लेकिन यहाँ पे सैनिटाइजर होना चाहिए था, लेकिन सैनिटाइजर नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पे महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए एक ही लाइन है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। पुरुष के साथ एक प्रत्याशी के साथ एक ही प्रस्तावक जा सकता है अंदर, और बड़ी लंबी लाइन है। 6 बजे तक इसका नॉमिनेशन होना है। आपको ये भी बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस जरूर है यहाँ पर, लेकिन इस तरीके का किसी तरीके का ये नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई बवाल होने की उम्मीद है या कुछ भी। काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं, यहाँ पर अच्छे से नामांकन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस जिला प्रशासन जिस तरीके से यहाँ अदा करा रहा है, ये अपने आप में एक विचलित करने वाली सवाल जरूर है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आलोक सिंह। प्रशासन पंचायती चुनावों को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में आज नामांकन के पहले दिन प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। कानपुर के कल्याणपुर विकासखंड में प्रत्याशियों ने बढ़ चढ़कर नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। वहीं अगर कल्याणपुर पंचायत की बात करें तो यहां अभी तक प्रधान पद के लिए 489 फॉर्म्स बिक चुके हैं, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 412 और क्षेत्र पंचायत के लिए 426 फॉर्म खरीदे जा चुके हैं। यहां पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए नियमों का भी विशेष ध्यान रखा गया। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर खंड विकास अधिकारी ने भी सभी इंतजामों से अवगत कराया। चुनावी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। इसको लेकर के आज 2 दिन नामांकन होने हैं। नामांकन की प्रक्रिया आज सुबह से चल रही है। हम खड़े हैं कानपुर के कल्याणपुर खंड विकास में। यहाँ पर हमारे खंड विकास अधिकारी मौजूद हैं। इनसे पूछ लेते हैं किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और कितने नामांकन यहाँ पर होने हैं। सर ये बताइए, आज कितने नामांकन होने और कब से कब तक नामांकन होने? जी नामांकन आज और कल होना है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का टाइम है। इसमें प्रधान पद के लिए टोटल हमारे यहाँ से 489 फॉर्म बिके हुए हैं और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 412 फॉर्म बिके हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 426 फॉर्म भरे। ये कल तक का डेटा है। आज भी लोग फॉर्म खरीद सकते हैं और कल भी प्रातः 11 बजे तक फॉर्म खरीद सकते हैं। तो लगभग तीनों तरह के पदों को मिला के 1000 से अधिक आवेदन किए जाने हैं और शाम 5 बजे तक इसका टाइम है। इस समय तक 5 बजे तक जो भी लोग अंदर आ जाते हैं उनका आवेदन लिया जाएगा। सर व्यवस्था की यहाँ बात करें तो किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है? यहाँ व्यवस्था देखिए, जो हर एक तरह के आवेदन के लिए अलग विंडो बनाई गई हैं, अलग ARO टेबल हैं जिन पे प्रधान पदों के आवेदन होने हैं, BDC पदों के आवेदन होने हैं, ग्राम पंचायत सदस्यों के आवेदन होने हैं। इसके अतिरिक्त प्रशासन ने ये व्यवस्था बनाई हुई कि गेट पे केवल जो प्रत्याशी है और उसके साथ एक समर्थक है, 2 ही लोग अंदर आएंगे और उनका नामांकन पत्र सभी का लिया जा रहा है। और जो लोग नामांकन के लिए अलग से ARO टेबल्स हैं, RO साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देख रहे हैं। किसी को कोई असुविधा ना हो इसके लिए एक हेल्प डेस्क ब्लॉक में बनाई गई है। एंट्री गेट पे आगंतुकों के लिए सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था कराई गई है।
तो सभी से अनुरोध भी है कि सुगमतापूर्वक अपना आवेदन करें यहाँ पे। जाहिर तौर पे एक खंड विकास अधिकारी थे जिनका कहना था सारी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई हैं और कोविड के नियमों का खास ख्याल रखा गया है। सभी लोगों को यहाँ पर सैनिटाइजर करके ही अंदर प्रवेश किया जा रहा है और जो नामांकन है, नामांकन प्रक्रिया 2 दिन चलेगी, 3 और 4 तारीख, जिसको लेकर के शाम 5 बजे तक नामांकन होने सारी व्यवस्थाएं यहाँ सकुशल कर ली गई हैं। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज़। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में गाजियाबाद जिला प्रशासन ने नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट में सुरक्षा की चौकस व्यवस्था की है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में पहले चरण में ही मतदान होने हैं। ऐसे में यहां पर 311 मतदान केंद्र और 958 बूथ बनाए गए हैं। तो वहीं चुनावों के मद्देनजर जिले में 4 मई तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए शनिवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। रायबरेली में भी पहले चरण में चुनाव है और 15 अप्रैल को मतदान होगा। जिले के सभी 18 ब्लॉकों में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और ग्राम सदस्य पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई। जिला प्रशासन की ओर से नामांकन स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में भी बताया गया। खबर पीलीभीत से, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर डीएम पुलकित खरे ने ब्लॉकों में नामांकन पत्रों की बिक्री को लेकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही सावधानी बरतने के निर्देश दिए। तो वहीं नामांकन पत्र खरीदने और प्रत्याशियों से भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के साथ ही उनसे बात भी की गई। जिला पंचायत का और विकास खंड मरौरी का मेरे द्वारा औचक निरीक्षण करा गया। जैसा हम सब अवगत हैं कि पंचायत चुनाव की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई हैं और इसमें नामांकन प्रपत्र अब जिला पंचायत से और तमाम ब्लॉकों से मिलने प्रारंभ हो गए हैं। इसको देखते हुए ये ज़रूरी था कि इसका कैसे अनुपालन हो रहा है ब्लॉकों पे, इसको देखा जाए। साथ ही साथ कोविड के प्रकरण फिर से बढ़ रहे हैं, तो कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए ये बिक्री होनी है। जो नामांकन पत्र लेने आ रहे हैं उनको कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है। साथ ही साथ उनको किसी गलत तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ये भी देखना है। उनको जो जानकारी है वो सही तरीके से मिले, जो ड्यूटीज़ लगा रखी हों उसको भी देखा गया। जिला पंचायत का और अब बात मुरादाबाद से है, जहां पर पुलिस में रहकर आतंकवादियों से लोहा मनवाने वाले हेड कांस्टेबल इन दिनों पुलिस की नौकरी छोड़कर ग्राम प्रधानी के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बदायूं जनपद में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनाती के दौरान अक्टूबर 2020 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया गया था। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद गांव की तरफ से रुख नौकरी छोड़ने के बाद प्रधानी के चुनाव में वो जुटे हैं। रोजाना घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। और अब खबर कानपुर से, जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब ट्रैफिक कंट्रोल पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। कानपुर के प्रमुख चौराहों पर जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। पुलिस उपायुक्त यातायात ने प्रेस मीट में जानकारी दी कि जल्द ही कानपुर के ट्रैफिक को दुरुस्त कर लिया जाएगा। कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कमिश्नर साहब के निर्देश में और हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब के नेतृत्व में हम एक सिस्टमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं। उसमें मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ट्रैफिक आइडियल ट्रैफिक कॉरिडोर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसमें सारे उस कॉरिडोर में सारे सुविधाएं, जितने भी ट्रैफिक रिलेटेड सुविधाएं सारे मिलेंगे। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स, प्रॉपर ट्रैफिक सिग्नल्स काम करें, वहाँ के सीसीटीवी कैमरास, पीटीजेड कैमरास प्रॉपरली काम करें। गुजरात की तर्ज पर कानपुर शहर में हो रहे मेट्रो के तेज रफ्तार कार्य को देखते हुए दौरे पर आए प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने कहा कि 31 नवंबर तक ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। मेट्रो के निर्माण कार्यों को परखने के लिए प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजक दीपक कुमार ने एमडी कुमार से शहर के मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर के साथ पॉलिटेक्निक में बने मेट्रो डिपो का निरीक्षण किया। इसके बाद मेट्रो रूट की बारीकियां देखते हुए स्टेशनों को परखा। मेट्रो अधिकारियों के संग प्रमुख सचिव ने कल्याणपुर में बने कास्टिंग यार्ड में समीक्षा बैठक की। इस दौरान बताया गया कि मेट्रो का फिनिशिंग वर्क शुरू होने वाला है।
देखिए, पिछले 2019 के नवंबर में इस परियोजना का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था और आप देखिए अभी 1 साल 4 महीने हुए हैं और आपको कितनी ज़्यादा प्रगति दिख रही है। तो बाकी मेट्रो तो लगभग अब सभी देश के मेजर सिटीज़ में बन रही हैं, लेकिन यहाँ जो कानपुर में जो प्रगति रही है वो वाकई बहुत अच्छी रही है और अच्छी गुणवत्ता की रही है। और अभी जैसा एमडी साहब ने आपको ब्रीफ किया कि कोशिश ये है कि नवंबर के अंत तक इसकी टेस्टिंग हो जाए, फर्स्ट फेज़ की प्रायोरिटी की, और उसके बाद जनवरी 2022 में इसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया जाए। जालौन में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, जिससे किसान अपना गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच सके और सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी का लाभ ले सके। इस बार जालौन में 74 खरीद केंद्र खोले गए हैं। यहां पर किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन नंबर लगवाना पड़ेगा, जिससे वो केंद्रों पर जाकर उन्हें बेच सके। जालौन में गेहूं खरीद केंद्रों को लेकर के गाइडलाइन जारी की गई है। सभी केंद्रों पर गेहूं की खरीदारी शुरू हो चुकी है। इस बार का समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा 1975 रुपये रखा गया है। जालौन के 75 गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीदे जाएंगे। इसी को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खास बात यह है कि केंद्रों पर आने वाले किसानों के लिए पानी, छाया आदि की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें, जनपद में 74 क्रय केंद्र जो हैं जहाँ पर खरीदारी की जा रही है और इससे पहले किसानों को तहसील स्तर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तत्पश्चात वह कि गेहूं क्रय केंद्रों पर जाकर अपना गेहूं बेच सकेंगे। जालौन से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं आशीष शिवरे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।